दीदी उस लिस्ट में ना ये तो सभी चीज लानी है। बा, सरस्वती हनीमून पे जा रही है। आपको नहीं लगता कि हमें उसे कुछ देना चाहिए? तुझे तो सबकी चिंता रहती है। मैं अभी आई। सूर्यकांत, हाँ माँ। तिजोरी में तो कुछ भी नहीं है। कैसी बातें करी है माँ? 2 दिन पहले मैंने 2 लाख रखे हैं। हाँ, पर अभी तो कुछ भी नहीं है। हम चलते हैं। इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। हाँ बेटा, लंबे सफर पर जा रहे हो, समय पर चलना चाहिए। एक दूसरे का ख्याल रखना। जीवती रहे, हंसी खुशी घूम कर आओ। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। ये ले शगुन। माँ, लक्ष्मी कहाँ है? वो हमसे मिलना नहीं चाहती। लक्ष्मी बेटी, लक्ष्मी।
वहाँ पहुँच के हमें फोन जरूर कर दीजिएगा कि आप ठीक से पहुँच गई हैं। तुम भी अपना ख्याल रखना। चलें सरस्वती? नमस्ते। वहाँ पहुँच के अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हाँ, और जीजू, आप भी अपना ख्याल रखना और एंजॉय करना। सरस्वती चले, ट्रेन निकल जाएगी। चले? मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे ही घर से मेरी ही तिजोरी से पैसे निकालेगी। और मुझे बताने की जरूरत नहीं, समझे? किसका काम है ये? तिजोरी को हाथ लगाने की किसकी हिम्मत हुई है? ऐसा हमारे घर में पहली बार हुआ है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये ऐसी वैसी बात नहीं है जीजा जी। अपने ही घर में रहने वाले लोग अपने ही घर में डाका डालने लगे तो उस घर का तो भगवान ही मालिक है। वैसे जीजा जी, पैसे कितने चोरी हुए थे? पूरे 2 लाख थे। कहाँ गए वो पैसे? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, ये पैसे किसने चुराए हैं? वैसे जीजा जी, सरस्वती ने हनीमून पर जाने के लिए सावित्री बहन से कुछ पैसे मांगे थे। वो रकम भी इतनी ही थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सावित्री बहन ने तिजोरी से पैसे निकालकर सरस्वती को दिए और सरस्वती ने ले जाकर अपने... नहीं मतलब... कैसी बातें करते हो रसिक भाई? अगर सावित्री बहन ने ये पैसे लिए होते तो क्या वो बताती नहीं? भला ऐसी बातें कोई भूल सकता है? मैं सही कह रही हूँ ना सावित्री बहन? सावित्री, क्या तुमने पैसे लिए? क्या तुमने तिजोरी से पैसे लिए हैं? मुझे सावित्री बहन पर पूरा भरोसा है। भला ये ऐसा क्यों करेगी? मैं तो कहती हूँ अगर उन्होंने ऐसा किया भी है तब भी ये पैसा घर से बाहर नहीं गया है। सरस्वती इस घर की बेटी है। ये विश्वासघात का मामला है, बीच में कोई नहीं बोलेगा। जवाब दो, तुमने ये चोरी की है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं सावित्री।
आज पहली बार इस घर से पैसे गायब हुए हैं। बिना मुझसे पूछे सरस्वती को पैसे भिजवाए गए। मेरी पीठ पीछे क्या क्या चल रहा है मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। जवाब दो, क्या तुमने ये पैसे लिए हैं? हाँ, मैंने ही ये पैसे लिए हैं। मेरी इजाजत के बिना इतना बड़ा फैसला लेने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझसे पूछा होता। बात ही घर में मेनका थी, लेकिन किसी को यह बात बताने की जरूरत नहीं समझी तुमने। बोलो क्यों सावित्री, जवाब दो। किस मुंह से जवाब देगी ये? घर की बड़ी बहू होकर भी घर में इसने ये बात आज खुलकर सामने आई है, वरना पता नहीं इस घर में क्या क्या होता आया होगा। रहने दीजिए ना पा, जो हुआ। ये कोई छोटी बात नहीं है। सवाल पैसों का नहीं, विश्वास का है। एक छत के नीचे रहने वालों के बीच भरोसे का, विश्वास का रिश्ता होता है, धोखे का नहीं। बोलो सावित्री, तुमने मेरा विश्वास क्यों तोड़ा, क्यों धोखा दिया मुझे? तुम्हारी ऐसी कौन सी जरूरत थी जिसका गला घोटा गया इस घर में? कौन सी इच्छा अधूरी रह गई थी तुम्हारी? बोलो, जवाब दो। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? ये पैसे मैंने सरस्वती के लिए लिए हैं। मैं आपको बताने वाली थी, लेकिन उसी समय आपको याद है, आपने और मेनका बहन ने सरस्वती को कहा था कि आप उसके हनीमून के लिए, वही गलतफहमी हुई होगी। सरस्वती ने उसके ससुराल वालों से कहा कि आप पैसा भिजवा रहे हो, और मैंने जो भी किया वो घर की इज्जत बचाने के लिए। अपने ही घर में चोरी कर ली तुमने। मैं तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझसे कहा होता। अगर मैंने सरस्वती के हनीमून का खर्चा उठाने का वादा किया था तो तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, मेनका को बताना चाहिए था। ये चोरी किस लिए, क्यों? आप गुस्सा छोड़ दीजिए ना। सावित्री बहन ने जो कुछ भी किया सही किया, चाहे वो गलत क्यों ना हो। सावित्री बहन इस घर में बड़ी है, उनका भी तो पूरा हक है इस घर में। हक में और हद में क्या फर्क होता है ये इसे पता होना चाहिए। मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी। आज पता चला ये औरत अपनी बेटियों के लिए किस हद तक जा सकती है।
को पैसों की इतनी जरूरत थी तो हमसे मांग लेती। हाँ, वैसे सरस्वती के हनीमून का खर्चा तो उसके ससुराल वालों को उठाना चाहिए। फिर आपको चोरी चुप हो जाइए ना। हम जानते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है। आपने जो कुछ भी किया सरस्वती दीदी के लिए किया ना। अगर आप दीदी को पैसे नहीं देती तो उनके ससुराल वालों को तो यही लगता ना कि उनकी शादी के बाद उनका ख्याल रखने वाला इस घर में कोई नहीं है। आपने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया है माँ। रोना बंद कीजिए। दुर्गा, लेकिन नहीं माँ, मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ माँ कि आप पे चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया है। हम बचपन से देखते आए हैं आपको। आप बापूजी से पूछे बिना तिजोरी से एक पैसा भी नहीं निकाल सकती। हमारी माँ तो ऐसा कर ही नहीं सकती है। बड़ी से बड़ी मजबूरी भी आपका रास्ता नहीं बदल पाई है माँ। पर फिर भी आज पूरे परिवार के सामने आप पे उंगली उठाई गई है। अपनी बेटी की मदद करने के लिए पूरे परिवार के सामने आपको शर्मिंदा किया गया है। ऐसे कौन से सच पे पर्दा डाल रही हैं आप माँ? क्यों चोरी का झूठा इल्जाम अपने सर पे ले रही हैं? क्यों माँ, किस लिए? आपको मेरी कसम है माँ। बताइए कि सरस्वती दीदी को आपने जो पैसे दिए हैं वो पैसे कहाँ से आए हैं आपके पास? बताइए ना माँ।